मुजाहिद बरेलवी साहब तज्ज़ियाकार भी हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। मुजाहिद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुजाहिद साहब, गुफ्तगू हो रही है मियाँ साहब की वापसी और इंतखाबात की जो तैयारियां उस हवाले से। इंतखाबात को अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक उसका ताल्लुक है अब मियाँ साहब की वापसी से, क्योंकि नून लीग जो कि पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात है वो पूरी तरह से इस वक्त उनका फोकस जो है मियाँ साहब को वापस लाना और जो बयानिया है, जो माजी का बयानिया है, उसको तब्दील करके आगे मियाँ साहब को एक मुस्तकबिल की नई उम्मीद के तौर पर जो है शो करना, ये अब उनका बयानिया दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है मियां साहब की वापसी क्या होने जा रहा है? अगर आएंगे, जब भी आएंगे, जमानतें होंगी, गिरफ्तारियां होंगी, क्या अदालतों में पेशियां होंगी, क्या सेटअप होता, क्या तरतीब होता दिखाई दे रहा है आगे का जो मंजरनामा है आपको? हेलो मुजाहिद साहब, देखें, ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड अपने सिचुएशन है और मैं भी एक तालिब इल्म ही अपने को समझता हूँ सियासत का। लेकिन मुझे हैरत ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी को इतना क्यों कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। मुझे याद है कि 2007 में शायद मैं लंदन ही में था और उस वक्त हम लोग जब बैठे हुए थे कि कहा गया कि बेनजीर भुट्टो अगर आएंगी तो उन्हें मार दिया जाएगा, शहादत हो जाएगी। फिर खैर वो दुबई गई, एनआरओ हुआ मुशर्रफ के साथ। मैं बैठा था वाजी शमस साल का और बड़े बड़े लोग बैठे थे ठीक एक कैफे में। तो उस वक्त जो बात ये आई कि बीवी वापस आई, तो वहाँ किसी ने सवाल नहीं करा कि आप मियां नवाज शरीफ जनरल परवेज मुशर्रफ से मिलके आई हैं। तो उस वक्त एनआरओ की शोहरत थी, आपको याद होगा। मेरे ख्याल में ये जो हमारे जो बैठे हैं सीनियर तैमूर, तो खैर मेरे इनके वालिद साहब से मेरे ताल्लुक खास हैं। फिर इस तरह बीबी सेनेटर बैठी हैं, इनसे भी हैं, आयशा गुलाजरी से भी हैं। तो उन्होंने कोई वादे, किसी की हिम्मत नहीं हुई कोई जवाब दे सके। तो मदनी वो एनआरओ करके आ चुकी थी जनरल परवेज मुशर्रफ से, और मुशर्रफ साहब ने अमेरिका का वाला जमानत दी और बाज लोगों ने कहा कि आप आएंगी तो आपको मारा जाएगा। लेकिन पॉलिटिकल लैंग्वेज में उसको ये कहा गया था कि अगर बीबी 2007 में ना आती तो वो उनके लिए पॉलिटिकल डेथ, यानी मैं उससे बोली। अब मियां साहब का मसला ये है कि अगर 21 अक्टूबर को वो नहीं आते और इसे पार्टी डिवाइड है तो उनकी सियासी मौत होगी, जेल जाएं जैसे न जाएं। आज आपने देखा होगा कि एक बहुत मुख्तसर अखबार ने उनको कहा कि मियां नवाज शरीफ के लिए नैब के 3 केसेस वेलकम कर रहे हैं। यही लफ्ज़ है ना, ग्रीट नैब 3 नैब केसेस वेलकम हिम। तो सियासतदान तो आपको पता है कि वो जेल थाना कचहरी हैं। तो एक तो ये वाली बात है कि मियां साहब और बाकी तमाम पार्टियों के, लेकिन इसमें आप ये भी तो गौर करें ना कि क्या वजह है कि जब आप इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं कर रहे, इलेक्शन कमीशन, और अचानक टाइमिंग देखिए कि 1 माह बाद आप केसेस खोल रहे हैं नैब के उन लोगों के खिलाफ। मियां साहब के खिलाफ एक केस वो है जो 1998 का था, बल्कि उससे भी पहले का केस था। वो तमाम केसेस में आप 20 साल तक 30 साल तक कोई फैसले नहीं दे सके। वो तमाम नैब के, इस्तिगासा के, इदारे के, एजेंसियों के लोगों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए कि जो केसेस आप 10-10, 15-15 साल चाहे पीस पार्टी के खिलाफ हो या नून लीग के खिलाफ ना हो। मुझे नहीं पता क्या है ये तालबूट साहब की या हमारी बीवी की इनकी पार्टी में इतनी हिम्मत और जरूरत नहीं है कि आपने 15-15 साल तक इन पे केसेस चलाए, इनको जेलों में डाला, वो रिहा हो गए, अब आप केस फिर खोल रहे हैं। तुम हो कौन? अच्छा, ये मुजाहिद साहब पूछे ना, कोई पूछे कि तुम लोग हो कौन, तो अपना हिसाब किताब दो। उनमें कोई लोग रिटायर्ड हो गए, कोई मरकब गए। मुजाहिद साहब, इसमें एक सवाल ऐड कर लीजिएगा कि अब तक की जो सिचुएशन नज़र आ रही थी नैब केसेस खुलने से पहले तक, दिखाई ये दे रहा था कि नून लीग की तरफ से मियां साहब की वापसी की तमाम तर जो तैयारियां हैं वो कर ली गई, यानी कि जो भी पेशियां होनी है, जहां पर भी सरेंडर करना है, वो स्मूथ तरीके से उसको प्लान कर लिया गया है। फिर ये नैब केसेस खुलते हैं, इसकी तैयारी शायद नहीं थी। क्या ये रुकावट बन सकती है हतमी तौर पर मियां साहब के पाकिस्तान वापस आने या ना आने के हवाले से? भाई हम क्यों यकीन ना करें कि अगर मियां साहब कह रहे हैं तो वो आएंगे, और अगर उनकी क्यादत कह रही है वो आएंगे तो आए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस पुरजोश अंदाज में जो तैयारियां थी वो उतनी मुझे नजर नहीं आ रही। एक तो ये वाली बात। दूसरे ये कि आप निगरां हुकूमत को आज कोई राइट नहीं है
کہ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جیسی نمائندہ جماعت کے لوگوں پہ اب کیسز کھول کر انہیں ڈرائیں اور خوفزدہ کریں، جیسے زرداری صاحب، گیلانی صاحب، نواز شریف فلاں. تو میرے تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ ساتھ ساتھ نگراں گورنمنٹ کے ترجمان کو بھی بلاتے، اور ہمیں ان سب کا پس منظر ہی پتا ہے کہ کہاں کی پیداوار ہیں، انہیں کون لے کے آیا ہے. سوری جو سے آپ کو پتا ہے میں ایک طالب علم ہوں سیاست کا، صحافت کا، ہمیں سب کا شجر نسب پتا ہے کہ کہاں سے وزیر اعظم بنے، کہاں سے وزیر اعلیٰ بنے، کہاں سے یہ اہم پوسٹیں دی گئی. اور میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ یہ تمام ہتھ کنڈے اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ خدا نہ کرے میری منہ میں روان خاک عائشہ بی بی اور یقیناً جو میرے تیمور ہیں وہ اپنے والد سے پوچھیں گے کہ اس وقت بھی ولی خان جیسے لیڈر نے لگایا پہلے احتساب پھر انتخاب. اب شاید کہیں یہ تو نعرہ نہیں لگ رہا. اب یہی سوال ہے کہ کیا اسی نعرے کو کنٹینیو کیا جائے گا یا نہیں؟ مجاہد صاحب آپ کی طرف واپس آؤں گا. آج ڈیٹ نہیں دے رہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنوری کے آخر میں ہوں گے، اور ضیاء الحق نے بھی جو 90 دن کو 9 سال کھینچا. بالکل، یہ چیزیں کچھ کنفیوز تو ہیں کیونکہ جو تاریخیں دی جا رہی ہیں کیا وہ حتمی ہیں یا نہیں، یہ بھی ایک کنفیوژن موجود ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.